परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखंड श्री वाके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में कल हम लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत सुनने मात्र से, वैसे तो सुनते, कथा आज के समय में कोई सुनता ही नहीं, ये सच्चाई है। कथा पांडाल में जितने भी लोग बैठे होते हैं उनमें से शायद एक या दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो कथा सुनते हैं और उसका चिंतन तो खैर कोई करता ही नहीं। चिंतन जैसे कि आप घर पे, यहाँ पे कथा तो आपने सुनी, लेकिन कथा कब तक आप कथा के हैं? जब तक इस कथा पांडाल में है ना, तब तक आप इस कथा के हैं। कथा पांडाल से निकलने के बाद आपको अगर पूछ लिया जाए कि आप क्या सुन के आए हैं, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन था ही नहीं यहाँ। देखिए, इस कथा पांडाल में यदि आप लोग आए हैं तो इस कथा का लाभ उठाइए, क्योंकि वैसे ही इस कलयुग में कथा वगैरह कोई बोलता ही नहीं, व्यथा सुनाते हैं व्यास। जिस जगह पर कथा सुनने को मिले तो कथा को सुनिए, क्योंकि ये मानव जन्म को पवित्र करने के सबसे सरल साधन है। एक ऋषि तपस्या करके भी उतना फल प्राप्त नहीं कर सकते जितना कि आप एक कथा, 7 दिन की कथा सुनने से ही प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब कथा में आनंद उसी स्थान पर आता है जहां पर रसिया चलते हैं। जहां कथा हो रही होती है वहां कथा सुनने भी नहीं आते। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं। धुंधकारी, जिसने केवल जीवन भर पाप ही किया, और जब वो मर गया तो उसके भाई गोकर्ण ने उसका श्राद्ध करवाया, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। प्रेत आत्मा बन गया, प्रेतों की योनि में चला गया। गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा, क्या करूं? सूर्य नारायण से पूछा, सबसे पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। सूर्य नारायण से पूछा तो उन्होंने भी इस श्रीमद् भागवत को ही बताया। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी को निमित्त बना करके श्रीमद् भागवत कथा का खुद गायन किया। और देखिए, एक प्रेत आत्मा केवल 7 दिन की कथा सुनने से ही मुक्त हो गया प्रेत योनि से। उसके जीवन भर के जितने भी पाप थे वो सब कट गए। नरक भी कुछ नहीं कर सकता था उसका। नरक से भी कोई बुरी जगह होती, उस जगह पर जाने का भागीदार था, लेकिन भागवत सुनने से ही। क्यों? क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत सुनी थी। और उसने क्यों सुनी? मर गया था, दर दर भटक रहा था प्रेत बन करके। कुछ भी ऐसा, अब तो उसको ये लग रही थी कि ऐसा कुछ भी हो जाए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो उसने भागवत की एक एक कथा को, एक एक बात को बड़े गौर से सुना, और उस गौर से सुनने के बाद उसकी 7वें दिन मुक्ति हो गई। हम आप सभी लोग तो जीवित हैं ना, तो क्यों ना जीवित रहने पर ही अपने जीवन को, जितने भी सुकृत हैं उनकी वजह से तो आपको इस कथा में आने का अवसर मिला है, मौका मिला है। कथा, अगर आप पांडाल में बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, तो कथा सुनना आपका व्यर्थ है। क्योंकि कानों से सुनते हैं, दिमाग से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि गौर से नहीं सुनी ना।